अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, सऊदी हुकूमत ने इस बार आज़मीन हज को शानदार तोहफा दे दिया है। इस साल हज के मौके पर जद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले आज़मीन हज में सिम कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं और साथ में उन्हें इंटरनेट की मुफ्त सहूलत मुहैया की जा रही है। आज़मीन हज पर यह मेहरबानी सऊदी अरब के फरमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत की रोशनी में की जा रही है। सऊदी हुकाम का कहना है कि रवां हज सीज़न के दौरान हाजियों की खिदमत के प्रोग्राम के तहत उनमें 10 लाख सिमें तकसीम की जा रही हैं। इस सहूलत का मकसद आज़मीन को मौका देना है कि वो अपने आबाई ममालिक में मौजूद प्यारों को अपनी खैर खैरियत और मजहबी ज़ियारत से मुतालिक मसरूफियात से आगाह कर सकें। इस मकसद की खातिर फील्ड टीमें पूरे 24 घंटे काम करेंगी। मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले आज़मीन हज को सऊदी हुकूमत के इस प्रोग्राम के तहत सिमें मुहैया नहीं की जा रही, तहम वो ये मुफ्त सिमें सऊदी मोबाइल फ़ोन कंपनियों के होटल्स के बाहर जगह जगह बने बूथ से मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इन मोबाइल कंपनियों की टीमें आज़मीन हज के होटल्स के चक्कर भी लगा रही हैं और मामूल की तस्दीक के बाद हुजाज कराम को सिम कार्ड जारी कर देती हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त 4 सऊदी मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ मोबाइली, जैन, लिबारा और STC के कारकुन हरम शरीफ के बाहर मुफ्त सिमों के काउंटर सजाए बैठे हैं और आज़मीन हज को उनके पासपोर्ट नंबर की बुनियाद पर बायोमेट्रिक तरीके से सिमों का इजरा कर रहे हैं। दुबई का रुख करें। दुबई में लजीजो दीदा ज़ेब पाकिस्तानी आमों का मेला सज गया है। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तानी आम अपनी सैकड़ों अक़साम, जायके, रंगत और ग़िज़ाइयत की वजह से दुनिया भर में बेहतरीन आम माने जाते हैं। इसी वजह से ये दुनिया के हर खित्ते में हाथों हाथ बिकते हैं। वक्त के साथ साथ यूरोपी और अरबी बशिंदे भी इस मिठास से भरे फल के रसिया होते जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तानी आमों की बड़ी मंडी बन चुकी है। गुज़श्ता दिनों की बात करें तो दुबई में पाकिस्तान कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान किंगडम ऑफ मैंगो के उन्वान से आमों का मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें आमों की 250 से ज़ायद अक़साम की नुमाइश की गई, जिनमें चौंसा, अनवरटोल, सिंधड़ी, लंगड़ा, दुशहरी जैसी आम की मशहूर व मारूफ अक़साम भी शामिल थीं। इन्हीं अक़साम ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल भी कराई। इस मैंगो मेले का इनेकाद पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद अमजद अली और कमर्शल कौंसलर डॉक्टर नासिर खान के ताउन से किया गया। इस तकरीब में 30 से ज़ायद ममालिक के सफारतकारों, मुत्तहिदा अरब अमारात गवर्नमेंट की आला शख्सियात, वजारतों और तंजीमों के अलावा पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के बिजनेस काउंसलर्स, एसोसिएशंस और मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान, तुर्की, इटली, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया, चीन, फिलिपाइन, मिस्र, सूडान और दीगर ममालिक के सफारतकार शरीक हुए। कौंसलर जनरल पाकिस्तान कौंसलेट दुबई अहमद अमजद अली ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रवां साल अमारात में पाकिस्तानी आमों की दरामद का हदफ $1 अरब 80 करोड़ मुकर्रर किया गया है, जो कि आइंदा साल मजीद बढ़ाया जाएगा। हज बैतुल्लाह चंद हफ्तों की दूरी पर है। दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज ने सबसे बड़ी मजहबी शहादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में डेरे डाल लिए हैं। आज गिलाफ़े काबा के निचले हिस्से, जिसे कस्बा भी कहा जाता है, उसे ज़मीन से 3 मीटर बुलंद कर दिया गया है, जिसके बाद बाकी हिस्से को एक सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया है, जिसका अर्ज़ 2 मीटर के करीब है। गिलाफ़े काबा को हर साल हज के आगाज़ पर ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया जाता है और फिर हज के इख्तिताम पर उसे दोबारा नीचे कर दिया जाता है। इस हवाले से हरमैन शरीफैन के इंतज़ामात की ज़िम्मेदार कमेटी के एक मेंबर ने बताया कि हज बैतुल्लाह के आगाज़ पर गिलाफ़े काबा को ज़मीन से इसलिए बुलंद कर दिया जाता है ताकि एक जानिब उसकी सफाई बरकरार रहे तो दूसरी जानिब उसकी हिफाजत भी यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि हज बैतुल्लाह के मौके पर हरम में लाखों हाजियों का इज्तिमा होता है। ज़ियारत के दौरान हज़ारों हाजी मजहबी जोशो अकीदत में गिलाफ़े काबा को चूमने, छूने और उससे लिपटने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस बात का एहतमाल होता है कि उसे नुकसान पहुंच जाए। इस मुकद्दस गिलाफ को बचाने की खातिर ही उसे ज़मीन से 9 मीटर यानी तकरीबन 9 फीट बुलंद कर दिया जाता है। हज के इख्तिताम पर दोबारा उसे नीचे कर दिया जाता है। हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सरकारी अकाउंट से गिलाफ़े काबा को बुलंद करने की चंद तस्वीर शेयर की हैं, जिन्हें दुनिया भर के इस्लामी ज़राए इब्लाग ने शाया किया है।
बात करें सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के मेंबर और मुमताज़ माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़हद बिन जुमा का कहना है कि कफ़ालत के निज़ाम के बायस सऊदी मुमलिकत में गैर मुल्कियों की जानिब से खुफिया तिजारत के बायस मुमलिकत को बेपनाह नुकसान पहुँच रहा है। मुमलिकत में मुकीम अक्सर तारकीन वतन मकामी अफराद को माहाना बुनियादों पर थोड़े से पैसे देकर उनके नाम पर कारोबार चलाते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस तरह की तिजारती पर्दापोशी से मुमलिकत की मईशत को सालाना 300 अरब रियाल के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस गैर कानूनी कारोबार के बायस सऊदी नौजवानों को रोज़गार के हसूल या अपना कारोबार चलाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए खुफिया तिजारत का सद्भाव करने के लिए कफ़ालत सिस्टम का खात्मा करना होगा। डॉक्टर फ़हद ने बताया कि इसकी मिसाल ऐसे है कि एक सऊदी शहरी करियाना स्टोर खोलने का लाइसेंस हासिल करता है। उस लाइसेंस पर गैर मुल्की कारकुन का वीज़ा जारी करके दुकान उसके हवाले कर देता है। कुछ अरसा बाद कारकुन दुकान का मालिक बन जाता है। असल मालिक जो कि सऊदी है उसको माहाना बुनियाद पर मामूली रकम देकर राज़ी कर लेता है। गैर मुल्की कारकुनों को माल की सप्लाई भी उनके हम वतन लोग ही करते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की खातिर गैर मेयारी, ज़ायदुल मियाद और अक्सर जाली अशिया भी फ़रोख्त करते हैं, जिससे अवाम को बड़ा नुकसान होता है। इस तिजारती पर्दापोशी के बायस जहाँ मुल्की मईशत को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ सऊदी नौजवानों को अपना कारोबार कायम करने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। अगर इस निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए तो फौरी तौर पर इन रकूम का पता चल जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजी जाती हैं। अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।